सभी मित्रों को सुबह का सादर प्रणाम है। और आज का जो विषय है बड़ा व्यापक है कि किस पे हम विश्वास करें। ये बड़ा जीवन में बड़ा उपयोगी है। एक तरह से दूसरे शब्दों में हु कैन हेल्प यू, आप कौन आपको मदद कर सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आज मैं इसी पे अपने कुछ अनुभव आधारित आपसे बात कर रहा हूँ। आपके लिए उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और लोगों में बांटें, क्योंकि ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जीवन में तो चाहे छात्र हों, चाहे हम हों, चाहे किसी भी एज का आदमी हो, ये एक बड़ा व्यापक विषय है कि किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं करें और कौन आपकी मदद कर सकता है। ऐसे तो एक स्लोगन है फिलोसफिकल कि अपनी मदद आप सबसे ज़्यादा तो खुद कर सकते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन व्यावहारिकता में ऐसा तो कहा गया है कि जो अपनी मदद खुद करता प्रभु भी उसकी मदद करता। ये तो फैक्ट है ही है, इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं मैं उसमें दे रहा हूँ। लेकिन पब्लिक में जहाँ हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, किन पे हम भरोसा कर सकते हैं, ये अनुभव आधारित है, मेरा है। हो सकता है कि आपके लिए वो बैठता हो सकता है ना भी बैठे। ये मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि मुझे जो सही लग रहा हो सबको सही लगेगा। लेकिन अगर सही लगता है देन यू उसमें कमेंट आप लिखेंगे, लाइक करेंगे। मेरा मानना है कि आपकी मदद वही कर सकता है। जैसे आप देखेंगे कि ग्रहों में भी दो तरह की मैत्री है। जब आप कुंडली में आएंगे तो ग्रहों में दो तरह की मैत्री है। कुछ ग्रह नैसर्गिक मित्र हैं और कुछ जो है तात्कालिक मित्र हैं और कुछ जो है शत्रु हैं। उसी तरह से आपके जीवन में जो तरह तरह के लोग मिल रहे हैं, कैसे आप विश्वास किन पे करेंगे, ट्रस्ट किन पे करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि मैंने जो पाया है, जो जितना ज़्यादा फॉर्मल है, जितना ज़्यादा एडिकेट और सिविलाइजेशन की बात करता है ओवर, वो आपके मौके पर आपका सहयोगी उतना ही कम है। बात बात पे थैंक यू और यस सर, नो सर और मे आई कम इन सर कहने वाला आदमी दिखावा जो करता है, अपनी सभ्यता का नंगा नाच कि मैं बहुत ही सिविलाइज्ड हूँ, आपके मौके पे वो कितना खड़ा होगा बड़ा डाउटफुल है, मेरा अनुभव रहा है। और जो लोग थोड़ा रफ हैं, ड्राइंग रूम में आए और बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं आपको मैनर की बात किए और बैठ लिए, इजी गोइंग हैं, उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। देखा गया है कि वे लोग आपके मददगार हैं। ऐसे ही एक कहावत है, आप उसकी हिस्ट्री में जाएं, वो जो मदद करने वाला उसकी हिस्ट्री में जाएं, उसके बारे में देखें। क्योंकि जो एक कहावत है कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं। ये मैंने पाया है कि जिन लोगों ने अपने बाप का अनादर किया है, जो लोग बात बात में अपने भाई से मेटलिस्टिक व्यू रखते हैं, जो भाई के साथ कोई मदद नहीं करते, चाहे वो कितने भी पैसे वाले हैं कि गरीब है, दैट इज नो मीनिंग। स्नेह के लिए किसी मीनिंग की, इस तरह के मेटलिस्टिक मीनिंग की कोई आवश्यकता नहीं। मदद कई तरह से है, ऐसा नहीं कि आप पैसे से मदद करें वही मदद। शारीरिक मदद है, मानसिक मदद है, मॉरल अच्छा रखना वो मदद है, आपके मन को अच्छा रखना वो भी मदद है, आपके साथ दो मीठे बोल रहा है वो भी मदद है, आपको बात बात में इनडायरेक्टली पिंच कर रहा है, कड़वे वचन कह रहा है, टांटिंग हरदम कर रहा है, वो भी आपके लिए पीड़ादायक। तो मनी का कोई ज़्यादा मतलब नहीं कि वो आपसे कितना स्नेह करेगा और आप उसके ऊपर कितना विश्वास करेंगे।
ऐसे में किस जात का आदमी किसके ऊपर कितना विश्वास करे, किस धर्म का आदमी उसके ऊपर कितना विश्वास करे, ये पूरी तरह से बकवास है। मेरा जो अनुभव रहा है, जिन जातियों को बदनाम करते हैं या आपस में चर्चा करते हैं, अरे साहब इसके ऊपर आप विश्वास मत करिए, सांप और ये दिखाई पड़े तो पहले सांप नहीं, पहले उसी को मारिए। ये सब समाज में समरसता के भाव को नाश करने वाले भाव हैं। और आपको हर जगह न तो कोई क्षेत्रवाद, न कोई जातवाद, न ही कोई धर्मवाद। मेरा तो अनुभव इतने सालों का, 60 वर्षों का, जिसमें से 10 साल के बाद मानता हूँ, करीब 40 साल को तो मान ही लूँ कि सामाजिक जीवन में 20 साल के बाद जो अनुभव हो रहा है, उसमें मैं इन बातों को महत्व नहीं दे रहा। कौन सी जात का आदमी आपको मदद करेगा, किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ये आप कैटेगराइज कतई मत करिए, न करना चाहिए आपको। हर जात का आदमी, हर धर्म का आदमी, हर तरह का आदमी जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, इसको इस चश्मे से मत देखिए। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा नहीं कि मैं श्रीवास्तव हूं तो श्रीवास्तव ही मुझे प्रेम करता रहा, नहीं। हमारे बड़े पिताजी गांव में जब रहते थे तो बिजली की बड़ी समस्या थी। उस समय 68 में ही हमारा ट्यूबवेल लग गया। घर पे तो लाइट लेट आई, लेकिन ट्यूबवेल पे लाइट 72-73 से ट्यूबवेल लग गया। तो उस क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे, और बड़े पॉपुलर टीचर थे, नामी गिरामी टीचर थे उस एरिया के, तो बहुत सारे बच्चे, कम से कम 10-15 बच्चे ट्यूबवेल पे आते थे। और रात के समय बड़े पिताजी आके 2-3 घंटा बैठ लेते थे। जरूरी नहीं कि 3 घंटा वो पढ़ाते ही रहे हो, लेकिन हाँ, देख रेख करते थे। कुछ पूछा, किसी ने बता दिया, कभी कोई चैप्टर पढ़ा भी दिया, और कोई फीस नहीं, उल्टे अपने घर का दाना भूजा या कभी काल खाना है कुछ खिला दिया। बड़े वास्तव में सामाजिक व्यक्ति थे, मैं उनके साथ पला हूँ। वो निश्चित रूप से मेरे व्यक्तित्व में तारीफ नहीं कर रहा हूँ, है। और मेरे बहुत सारे दोस्त BHU में और बाद में भी, और आज भी इस कैटेगरी में मैं कतई नहीं बांटता हूँ कि वो अलीगढ़ का है कि बनारस का है कि कहाँ का है। आज अलीगढ़ में 20-22 साल से हूँ। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो बड़ा मानते हैं। रात को 12 बजे बुला दूँ, कई बार अंदाजा हूँ बुला दिया, निस्वार्थ भाव से। ऐसे में एक हमारे मित्र हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं, बाके बिहारी जी। जब कभी इतना ट्रस्ट है कि रात को मुझे लगता है कि मैं 12 बजे भी बुलाऊंगा तो 5 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट के अंदर अंदर वो जरूर आ जाएंगे। हो सकता है किसी को लेके आए, हो सकता है खुद आए। ऐसे बहुत सारे कॉलेज के कोलीग हैं जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं जब भी बुलाऊंगा, रात को 12 बजे, 1 बजे, कभी भी। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि यहीं के छात्र हैं, और मैंने अंदाजा है कि रात को 2 बजे भी बुलाया है तो 10 मिनट के बाद, हाँ। हमारे एक छात्र हैं जो बाद में बिजनेस भी करते हैं, गौरव शंकर के BSc में हमारे साथ था, लेकिन ठीक है, यहाँ के रहने वाले हैं। जब कभी मैं चाहूँ, जब भी बुलाऊँ, मुझे एक ट्रस्ट है, विश्वास है कि 10 मिनट के अंदर आएंगे। इसमें कोई अग्रवाल है, कोई सिंह है, कोई अदर कास्ट का है, कोई शेड्यूल कास्ट का है, कोई दलित समाज से है। लेकिन मैंने ये पाया है कि ये जातवाद का नाटक करने वाले लोग, ये न तो किसी का विश्वास अर्जित कर सकते हैं और न ये किसी को मदद कर सकते हैं। इनके अंदर कोई जातवाद या कुछ नहीं है, इनके अंदर सिर्फ स्वार्थवाद है। जिससे काम पड़ा, थोड़ी देर के लिए उसके लिए हुए, उसके बाद एक आदमी होता कि आपका नेचुरल व्यवहार है, ठीक है, हमारा संबंध है, कभी कोई विपत्ति आएगी तो ऑटोमेटिक को सुनेगा, तो कुछ मदद हमारी करेगा ही करेगा, सुनिए। कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे आपको स्वार्थी कि अगर आपको दोपहर को मिठाई खिलाए हैं 2 बजे, तो 3 बजे ही एक काम बता देंगे आप। ऐसे लोग कतई आपके मददगार नहीं।
काम पड़ने पे चाणक्य ने बड़ा ऑब्जर्व के बाद बोला थी, विनम्रता धूर्त लक्षण, इससे आपको बचना है। एकाएक स्वभाव में परिवर्तन जो कर रहा है, यू कैन नॉट ट्रस्ट। नेचुरल बिहेवियर से एकाएक चेंज हो जाए, सारी उसकी लैंग्वेज, बातचीत, चमचागिरी, यू कैन नॉट ट्रस्ट। आप ऐसे लोगों से कभी भी अपने कठिन दौर में उनसे मदद के बारे में मत सोचिए। मदद के बारे में उसी से सोच सकते हैं जो बहुत हद तक स्वार्थ रहित। ऐसे तो कहा गया है कि स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सुर नर मुन की यही रीति, लेकिन ये बड़े सेंस। ऐसा नहीं कि स्वार्थ का मतलब कि छोटी छोटी बात में आप स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। तो किस में विश्वास करें, एक बड़ा फैक्टर अनुभव आधारित मेरा है कि उस पर आप विश्वास कर सकते हैं जो त्यागी पुरुष है। ज़्यादातर मैंने देखा कि जो लोग पारिवारिक लोग हैं, अपने चाचा के लड़के को घर पर रख के पढ़ा रहे हैं। एक हमारे यहाँ शिक्षक थे, मुझे याद आ रहा, उमाशंकर राय साहब, बगल के जगह में वो इंटर कॉलेज के फिजिक्स के लेक्चरर थे। ठीक, उनके भतीजे बड़ी अच्छी पोजीशन पे, कोई वाइस चांसलर रहे, कोई कुछ। देखता था कि उनके घर में किसान, उनके भाई लोग, 17-18 बच्चे उनके घर में रह के पड़े, 2 कमरे का मकान, लेकिन स्नेह। ऐसे आदमी से बाहर का आदमी भी ट्रस्ट कर सकता है, जो भाई से, भतीजा से, परिवार वालों से स्नेह रखता है। और तुलसीदास जी का ये कथन मुझे बिल्कुल सही लगता है, उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि जिनमें ये भावना है कि उन्होंने कहा है ना कि अपना भला तो सभी करते हैं, अपनों कौन, अपनों में तो पूरा विश्व ही अपना, लेकिन अगर उसको थोड़ा कैटेगराइज करें तो कम से कम अपने नात बात, अपने परिचित, अपने लोग जो हैं, अपनों का भला कुछ लोग करते हैं। और सबका भला तो बहुत आदर्शवादी बात है और अच्छी बात है, सबका भला उन्होंने कहा कि कोई प्रभु का दास ही करेगा, और ये सत्य। लेकिन ठीक है, अपना विचार हम जो टेंस टू, जो मैंने लास्ट सब बोला, सबके लिए ही आगे बढ़ेंगे। तो आप उन लोगों पे विश्वास कर सकते हैं जो लोग अपने भतीजे में, बेटे में भेद नहीं करते, अपने पिता की सेवा करते हैं, जो अपने ममेरे, फुफेरे, चचेरे सब भाइयों को, बहनों को अपना मानते हैं। जितना बड़ा उनका सामाजिक दायरा होगा, उतना वो विश्वसनीय व्यक्ति है आपके लिए भी, क्योंकि उसको सहायता करने की आदत है। और जो लोग मैंने देखा है उन पे आप विश्वास नहीं कर सकते, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन के क्यों न हो, कि जो अपने बच्चे का अपना 10 मिनट समय खर्च करने में सोचते हैं कि पूरा भविष्य हमारे बच्चे का चौपट हो जाएगा। बहुत जगह मैं देखता हूँ कि आप पहुँचे, इतना बच्चे को सोशल बना रखा है कि न नमस्ते कर रहा है, कमरे में बैठा तो निकल के आके प्रणाम भी नहीं किया, परम स्वार्थी उसको आपने बना रखा। क्या कि साहब ये कैरियर इसका चौपट हो जाएगा। कैरियर तो उसका आप चौपट कर दिए, आप बीमार पड़ेंगे, फोन से पूछना मुश्किल उसके लिए हो, आपने उसका कैरियर चौपट कर दिया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका ज्ञान आपको नहीं है। दुनिया का भाषण तो आप दे रहे हैं, लेकिन बच्चे का नाश कर रहे हैं, अपना भी नाश कर रहे हैं, परिवार का नाश कर रहे हैं। ऐसे लोग जो किसी के आने पर, कोई गरीब आ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई आपके यहाँ एक दिन के लिए रुक के अपनी नौकरी खोज रहा है, रिश्तेदार है, सगा है, और आपके व्यवहार में रूखापन इतना है कि वो बेचारा आपसे इतना रूखापन है कि सोच रहे हैं कि एक दिन बाद वो निकल जाए। ऐसा नहीं, कोई बेवकूफ़ नहीं है, थोड़ा भी स्वाभिमानी होगा तो सड़क में सो लेगा, लेकिन आपके यहाँ अगली बार नहीं आएगा। ऐसा मत करिए। ऐसे आदमी पर मैं बता रहा हूँ, यू कैन नॉट ट्रस्ट। ऐसे आदमी पर आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं इसमें एक नाम लेना चाहूँगा, हमारे रिश्तेदार लगते थे, थोड़ा डिस्टेंट रिलेशन था लेकिन क्लोज था। 50 लोगों को निस्वार्थ भाव से उन्होंने नौकरी में मदद की, नौकरी दिलाई। आज वो नहीं है श्रद्धेय एस.एल. श्रीवास्तव साहब थे, टिस्को के
मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बड़े बड़े पदों पे थे, 20 कंपनी के कंसल्टेंट थे। कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दिलवाई, रिटर्न में कुछ नहीं लिया। ऐसा नहीं कि उनको पैसा देके नौकरी दिलवाई, या वो हरदम एक्सपेक्ट करते हैं कि हरदम आप उनके घर पहुंच कर उनको नमस्कार करते फिरें। और व्यक्तित्व तो इतना बड़ा कि मैं कभी भी एचएम पढ़ता था, गया जमशेदपुर, पिताजी से वहाँ थे, मैं फ़ोन किया, फूफा जी मैं कमर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जो आदमी रोज़ जापान, जर्मनी, इंग्लैंड में रोज़ घूमता है, बड़ी बड़ी क्लब में, मीटिंगों में रतन टाटा साहब से बात करता है, वो आदमी अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ, तू आ गिला, आजमगढ़ की भाषा उनकी, तू आ गिला कहीं आ गिला है, आ जा। और कभी भी ड्राइंग रूम से उन्होंने विदा नहीं किया। इतने बड़े आदमी अगर घर पे हैं तो कभी ड्राइंग रूम से विदा नहीं किया कुर्सी पे बैठ के। ड्राइंग रूम से निकल कर, उनका 4 बीघा का बंगला था टाटा ग्रुप का, ड्राइंग रूम से निकल के बरंडा पार करके, लान पार करके, उसके बाद उनका सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता था, वहां तक वो रोड तक छोड़ने आते थे। माता पिता भाइयों के अपने 4 भाई थे, सबके मददगार। हाई स्कूल के टीचर अगर भाई हैं तो टाटा इंजीनियरिंग करा के उनको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर तक ले गए। बहुतों की मदद उन्होंने किया, 1-2 आदमी ने, अनगिनत आदमी की मदद तो करते, मसीहा थे। ऐसा आदमी परिवार के लिए भी अच्छा है, और जो अपने परिवार के लिए नहीं अच्छा है, आपके लिए अच्छा कहाँ से हो सकता है? ये आपका भ्रम है। बहुत बार कुछ लड़के चमचागिरी में बोलते हैं कि सर मुझे अपने पिताजी से ज़्यादा आप याद आते हैं। अरे क्यों मूर्ख बना रहा हो? जो सुन रहा हो भी जानता कि तू बहुत बड़ा मक्कार है। जो पिता तुझे पाला पोसा बड़ा किया, इतना बड़ा किया, ये तेरा टट्टी पेशाब उठाया, जो इतना कष्ट हुआ, और उसको इग्नोर करके तुम चमचागिरी में कह रहे हो कि मैं पिताजी से ज़्यादा आपको मानता हूँ। ऐसे सेंटेंस बोलने वाले निश्चित रूप से आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। शब्दों में जो पिता से ज़्यादा आपका सम्मान की बात कहता है, करता है, वो तो ओके ठीक है, लेकिन कह के आपको सुनाता है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अंत में मेरा यही कहना है कि आपकी हेल्प वही कर सकता है, ऐसे तो प्रभु हेल्प करेगा, वही कर सकता है जो अपने भाई बंधु की, अपने लोगों की, अपने परिवार की, जिनका हेल्प का नेचर है, वो निश्चित रूप से आपकी भी हेल्प करेगा। और जितना बड़ा वो स्वार्थी व्यक्तित्व का होगा, टाइम पड़ने पे कोई काम पड़ गया तो भले वो 5 मिनट के लिए आपका अपना बने, वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता है। तो मेरा यही अनुभव रहा है। आप फील करिएगा और प्रयास करिएगा कि अपने भाई बंधु से अगर कोई मनमुटाव हो भी गया है तो उसे इग्नोर करिए, टॉलरेट करिए, क्योंकि बड़े भाग्य से ये अपने जन मिले हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। इसलिए भाव मन में रहे और सबके साथ स्नेह से रहिए। और इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूं, और अपने छात्रों को भी चाहूँगा कि वो किन पे विश्वास करें, क्योंकि जीवन में तो चैलेंज लेना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और खुद भी वो स्वार्थी तो कतई न बने। 10 मिनट आपका खर्च हो जाएगा, उससे भविष्य में कोई चिंता की बात नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा कि आपका भविष्य बिगड़ गया। तो बहुत बहुत सभी को पुनः प्रणाम है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगली वीडियो तुरंत आएगी, क्योंकि लैपटॉप में चलाना सीख गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।